कि आपके द्वारा कौन से ऐसी आपके बताए अनुसार हमारे साथी भी आपके कला का आने वाले समय में चुरा सकेंगे सीखेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आदरणीय इनाम वितरण कार्यक्रम में भाग लिए हुए समस्त हमारे आए हुए अतिथि महोदय एवं युवा समिति रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय एवं मंदिर के पुजारी जी और हमारे सीमाबारी नाट्य कला मंच के सिंगर श्री शिव कुमार कागरा जी, अध्यक्ष राधेश्याम यादव जी, पिंटू यादव जी, ढोला यादव जी एवं इस समिति में जैसे एक एक ईंट मिला करके राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार एक एक रुपये चंदा दे करके इस प्रतियोगिता में सभी की साझेदारी रही। और आज हम लोग भी हमेशा सोचते हैं, कहते थे कि सीमाबारी के नाट्य कलाकारों ने हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह जाकर के अपना कला प्रदर्शन करते हैं और प्रथम इनाम, द्वितीय इनाम लाते थे। लेकिन सीमाबारी में कभी कुछ किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं रखा जाता है। ये अच्छा नहीं है, सीमाबारी में प्रतियोगिता होना चाहिए, ऐसा हमेशा विचार करते थे। पर हमारे राधेश्याम यादव जी और समस्त रामलीला समिति के सहयोग से आज यहाँ बहुत ही सुंदर उपलक्ष्य जो 500 साल से हमारे हिंदू भाइयों का जिस राम मंदिर के विषय में घोर झगड़ा हुआ और वाद विवाद चलता रहा और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया और उस फैसला के आधार पर बहुत ही सुंदर ढंग से सर्वश्रेष्ठ मंदिर हमारे भारत में जो प्रथम स्थान माना जाता है, हमने देखा तो नहीं है पर मानते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ हमारे श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अर्थात उद्घाटन के दिन में आज यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से नाट्य प्रतियोगिता रखा गया था और जिसमें हमारे क्षेत्र के ही तीनों नाटक इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। जो तेलाइन के निर्देशक है सन्मत जी, वो भी मेरे शिष्य हैं और जो खेरवारजर के नाट्य कलाकार के जो जगेश्वर कागरा जी हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं। तो आज मुझे अपने शिष्यों के साथ मिलकर खुशी तो नहीं हुई पर लड़ना तो पड़ता है क्योंकि ये प्रतियोगिता है। हमारे मंदिर के पुजारी जी ने एक गाना के स्वरूप जो बहुत ही सुंदर उन्होंने हार और जीत या किसी भी प्रकार की हौसला को नीचे गिराना या ऊपर उठाना, उस विषय में उन्होंने गाना के माध्यम से कहे। तो मैं बेशर्म उसी के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे शिष्यों के साथ लड़कर हमें खुशी तो नहीं हुई पर दुखी भी नहीं है क्योंकि जब चिड़िया घोंसला में छोटे छोटे बच्चों को डालता है और वो एक दिन उन्हें आसमान में उड़ाने सिखाता है, जब बच्चा ऊपर उठता है तो सोचता है कि मेरा बच्चा अब उड़ने वाला है, इसे किसी भी प्रकार की डर नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने मुझे पूछा भी कि सीमाबारी आप नाचने जाओगे या नहीं। मैंने इनको झूठ बोला कि हम सीमाबारी नहीं जाएंगे और उन्होंने यहाँ अपना कला प्रदर्शन किए। मैं चाह रहा था कि वो यहाँ आए और अपना हौसला को आगे बढ़ाएं, यही सोचकर मैं उनको बुलाया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सबको पता होगा, जो सबरी के बारे में सबको पता होगा। सबरी पुनर्जन्म में एक राजकुमारी थी और राजाओं के घर में बहुत सारे पाबंदियां होते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। एक नारी होकर के उन्हें घर से निकलना मुश्किल होता था।
पर सबरी और राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने राजा घर में जन्म लेकर एक राजकुमारी थी और राजा के घर में जन्म लेकर उन्हें पाबंदी में रहना पसंद नहीं था, इसलिए गंगा में जाकर उन्होंने आत्महत्या किया, प्राण त्याग कर दिए। प्राण त्याग करने के पश्चात सबरी का जन्म एक सबर परिवार में हुआ, एक भील परिवार में हुआ। सबर परिवार में होने के कारण उनका नाम सबरी रहा। सबरी के नाम से जानते हैं सब कोई। एक भील परिवार में जन्म लेने के कारण भिल्ली के नाम से भी जानते हैं बहुत कोई, परंतु उसका असली नाम बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। मैं क्षमा चाहूंगा कि इस शब्द को पता होगा या नहीं इस वाक्य को कहकर, परंतु सबरी का असली नाम श्रवणा था, श्रवणी थी। श्रवणी जो भिल्ली के नाम से सबरी के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने एक छोटी जाति में जन्म लेने के कारण उनकी शादी बालकाल में ही निश्चित हो चुका था, परंतु उन्होंने राम भक्त होने के कारण और शादी में खस्सी बकरे करते हैं और एक राम भक्त होने के कारण उन्हें ये पसंद नहीं था और उन्होंने शादी करना इनकार करके जंगल चले गए। परंतु किसी भी ब्राह्मण कुल में या किसी भी ऋषि मुनियों के आश्रम में उन्हें जगह नहीं दिया गया, क्योंकि ये नीच कुल में जन्म ली थी। एक गुरु के द्वारा उसे थोड़ी सी शिक्षा मिला कि तुम सेवा करो, सेवक नहीं। लेकिन आजकल सेवक बनना सब कोई चाहते हैं, लेकिन सेवा करना कोई नहीं चाहता। तो उन्होंने चुप चुप कर ऋषियों के आश्रम में वो सेवा करते रहे। सेवा करते करते लोगों ने सोचा, ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमारे आश्रम की सफाई, अनेक प्रकार की सेवा यहाँ दिखता है, लेकिन सेवक कौन है पता नहीं चलता है। ऋषियों के आश्रम में कुछ शिष्यों ने रात को जागरण किया। छुप छुप कर उन्होंने देखना चाहा तो सबरी रात को आती थी और झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके चुपचाप चली जाती थी। ऋषि मुनि के शिष्यों ने उसे पकड़ लिए और सबरी को मतंग जी के सामने लेकर गए। सबरी तो सोचने लगी कि अब तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगी, क्योंकि मैं एक भूल जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ और मुझे इन्होंने पकड़ लिया है। तो इसकी सेवा भावना को देखकर मतंग ऋषि ने बेटी कहकर सम्मान किया कि बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम कई सालों से सेवा करती आ रही हो, मैं तुम्हारा सेवा भावना से प्रसन्न हूँ। तुम कौन हो? ऐसे करके पूछने लगे। तो सबरी ने बताया कि मैं एक नीच कुल में जन्म लेकर मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ। तो मतंग ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, चिंता न करो, आज से तुम मेरे आश्रम में रहना। मतंग ऋषि ने सबरी के लिए अलग से एक कुटिया तैयार करा दी और उस कुटिया में रहने लगी। बालकाल से धीरे धीरे जवानी होने लगा, जवानी से धीरे धीरे समय बीतते रहा। एक दिन जब मतंग ऋषि देह त्याग करने के लिए शिष्यों से विदा ले रहे थे, तो रोते हुए सबरी ने पूछा कि हे पिताश्री, आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब मैं कैसे करूंगी, मुझे कौन देखभाल करेगा? तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंता न करो, हम तो तुम्हें आधार दिया था, पर सबका
देखभाल करने वाला, सबका सहयोग करने वाला, सबको संभालने वाला तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। वो तुम्हें अवश्य देखेंगे, वो तुम्हें अवश्य सहयोग करेंगे। फिर रोते हुए समस्त शिष्यों ने सबरी विदा कर दिए और मतंग ऋषि जी प्राण त्याग करने से पहले, तो गुरुदेव आप तो विदा लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ शिक्षा देकर जाइए। मतंग ऋषि कहा, बेटी चिंता न करो, सेवा करो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। फिर गुरुदेव वो पूछने लगी, है गुरुदेव आप तो चले जाएंगे, लेकिन मैं किसके सहारे रहूंगी और मैं किसके अनुसरण से अपना जीवन यापन करूंगी। सबरी की बातों को सुनकर मतंग ऋषि ने कहा, अरे बेटी तुम चिंता न करो, एक दिन भगवान के पास तुम्हें जाने का जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आएंगे और भगवान तुझे मिलेंगे। उसी दिन से सबरी रोज रास्ता झाड़ू लगाने लगती थी, रास्ता में फूल बिछाने लगती थी और रोज नए नए फलों को इकट्ठा कर भगवान का आने का इंतजार करती थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान तुम्हें स्वयं मिलने के लिए आएंगे, भगवान तेरे पास आएंगे, तुम्हें भगवान के पास जाने का जरूरत नहीं। लेकिन गुरुदेव तो ये कहा नहीं था कि कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस महीना आएंगे, कौन साल आएंगे, ये बताया नहीं था। सबरी रोज सेवा करती रही, रोज नए नए फूल बिछाती रही, रोज सेवा करती रही, रोज इंतजार करते रही। एक दिन भगवान को भी आना पड़ा सबरी के कुटिया में। उसी तरह हमारे दोनों शिष्यों से मेरा यही कहना है कि आज हार हुआ कोई बात नहीं, इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन जीत अवश्य होगी। इतना कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान है, एक सच्चे कलाकार के लिए ताली ही भगवान है, ताली ही भगवान है। जोरदार ताली। और इसके बीच हमारे मामा जी लास्ट अंत कड़ी करेंगे संबोधन के लिए। मामा जी आप छेड़ने में तो पीछे नहीं रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी सबरी की व्यथा और कथा ही सुना डाली, पूरा शेरी नारायण को ही समाप्त कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समय को देखते हुए समिति का एक मेंबर होने के नाते आज की इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित नाटक प्रतियोगिता में उपस्थित तीनों मंडली के कलाकार, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई हमारे वेद प्रकाश भगत जी, पारसनाथ भगत जी, भाचा श्री कुमार पैंगरा जी, हमारे तमाम वॉलंटियर्स, आप सभी ने हमें और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप सहयोग